हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईएएस एंड ये अपनी लिस्ट ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स, है ना। तो जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं, जियोलॉजी जिनकी डिफरेंट है, जो अर्थ में हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक जो जगह है उसको हमने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स में डिक्लेयर कर रखा है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर कुछ बेसाल्टिक है, कोई स्ट्रक्चर ऐसी है, कुछ कोई क्रेटर बना हुआ है, जैसे लोनार लेक है, ये क्रेटर से बनी हुई है तो बिल्कुल डिफरेंट है इसकी, है ना। तो मतलब ऐसे कोई बेसाल्ट से बना है, कोई दूसरी किसी चीज से बना है, कोई फोसिल्स पार्क है, बहुत पुराना है ऐसे। तो जो जियोलॉजिकली जो बहुत डिफरेंट है, जो बहुत स्ट्रक्चर है, जो उसकी बहुत अलग सी है और यूनिक टाइप की जो भी है और पुरानी है, तो उनको हमने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर रखा है। नेशनल मोन्यूमेंट्स में है वो। एंड उनको डिक्लेयर कर रखा है जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जीएसआई, उन उसमें डिक्लेयर कर रखा है ना। तो आप जो फोटो देख रहे हो, और ये भी बहुत सारी फोटोज हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं, 32 या 34 हैं, 34 हैं, है ना। ऐसी 34 साइट्स को हमने जियो हेरिटेज साइट्स में या नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में डिक्लेयर कर रखा है जीएसआई के अंडर, है ना। और इनके नाम है ना, वो बहुत डिफरेंट से नाम है। जैसे हम नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व या ये सब पढ़ते रहते हैं ना, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, बट ये जो है ये टोटल, क्योंकि ये हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, तो वो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट से हैं। तो थोड़ा सा हमें टफ भी लग सकता है कि वो पर्टिकुलर क्या नाम है ऐसे, बट हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ओवरव्यू रखना है कि क्वेश्चन में बाई चांस आ जाए तो हमें इतना याद रहे कि हाँ यार ये था कि नहीं था, है ना। इलिमिनेट तो कर पाए एटलीस्ट हम। तो देखते हैं इसमें, वैसे 34 है ये, विकिपीडिया में 34 लिखा हुआ है, बट जो एक पीआईबी की साइट है उसमें शायद 32 है। बट ये एक्चुअल में आई थिंक 34 ही है, क्योंकि 2016 में राजस्थान में 2 और ऐड कर दिए गए थे, तो टोटल 34 होते हैं, है ना। हम 34 ही देखेंगे इसमें। तो इसको डिक्लेयर किया है जीएसआई ने, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने जियो हेरिटेज साइट्स या नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी बोलते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकें हम, सो दैट की एंड मेंटेन कर सकें, है ना। तो इनको या तो मतलब जीएसआई करता है, या जो भी जिस भी स्टेट में है वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, उनको मेंटेन करती है ना। अगर हमने इनको ये टैग दे दिया है तो उसमें होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देते हैं, एक्स्ट्रा उनका ध्यान रखेंगे हम, है ना। एंड जो जीएसआई अपना 1851 में बना था, है ना, 1851 में बना था, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है ये, और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। तो देखते हैं हम जो भी 34 साइट्स अपनी, तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 4 साइट्स हैं, है ना। तो इनके नाम तो थोड़े से डिफिकल्ट ही हैं यार, तो बट कोई नहीं। फर्स्ट है अपना वोल्केजेनिक बेडेड ब्राइट्स, वोल्केनोजेनिक बेडेड ब्राइट्स हैं। सेकंड है तिरुपति एप्रेचियन एंड कन्फर्मिटी, है ना, जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, तिरुपति से रिलेटेड है। थर्ड है अपना तिरुमाला नेचुरल जियोलॉजिकल आर्क, तिरुमाला से रिलेटेड है, तिरुमाला हिल्स में। एंड फोर्थ है ईरामट्टी डिबालू, है ना, ये बिटवीन विशाखापट्टनम से भूमिनीपट्टनम उनके बीच में है ना। ईरामट्टी डिबालू, है ना। तो मतलब ये आंध्र प्रदेश में हमारे 4 हो गए हैं। कुछ वोल्केजेनिक से रिलेटेड अगर आए, वोल्केनो वगैरह से, सॉरी, वोल्केनोजेनिक बेडेड ब्राइट्स है, तिरुपति से रिलेटेड है, एक तिरुमाला है, एंड एक है ईरामट्टी डिबालू। आंध्र प्रदेश में 4 हैं। केरला में अपने 2 हैं, है ना। केरला में है एंगाडीपुरम लेटेराइट से रिलेटेड है, एंड वर्काला क्लिफ सेक्शन जो तिरुवनंतपुरम में है। तो केरला में 2 है, एंगाडीपुरम लेटेराइट एंड वर्काला वर्काला क्लिफ सेक्शन। एंड अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4 हैं हमारे। फोसिल वुड पार्क है, सेकंड भी नेशनल फोसिल वुड पार्क ही है, बट इनके डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, है ना। तो ऊपर वाला जो है वो साउथ एयरपोर्ट में है, नीचे वाला तिरुचिरापल्ली में है। तो मतलब 2 हैं तमिलनाडु में, 2 तो फोसिल से रिलेटेड है, फोसिल वुड पार्क है, नेशनल फोसिल वुड पार्क है। एंड चरनोकाइट है, ये चरनोकाइट है, सेंट थॉमस माउंट मद्रास के पास है ना, चेन्नई के पास है ये, चरनोकाइट है। तो तमिलनाडु। और फोर्थ कौन सा है तमिलनाडु का? करई बेडलैंड्स फॉर्मेशन है फोसिल पार्क, करई बेडलैंड्स फॉर्मेशन फोसिल पार्क है। तो करई तो हमें याद होगा, आई थिंक ये जो संगम पीरियड था अपना, चोला पीरियड था, उस टाइम में करई जो होता था, करई होता था, लैंड टैक्स होता था, तो इसी पे नाम पे होगा आई थिंक, है ना। तो याद रखना तमिलनाडु में कितने हैं? 4 हैं। फोसिल वुड पार्क है, नेशनल फोसिल वुड पार्क है, मतलब ये दोनों फोसिल वुड पार्क है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। चर्नोकाइट है, एंड करई बेडलैंड फॉर्मेशन फोसिल पार्क है। तो 4 हैं तमिलनाडु के। फिर अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही है, लोनार लेक, है ना, जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है, लोनार लेक जो क्रेटर टाइप का बना हुआ है, तो महाराष्ट्र में है ये। एंड गुजरात में भी एक है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं ये ईडी मर्किंग्स की, है ना। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है ये, ईडी मर्किंग्स सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ये। एंड छत्तीसगढ़ में एक ही है, लोअर परमियन
मेराइन बेड एट मनेंद्रगढ़। ओके, तो मेराइन गोंडवाना फोसिल पार्क भी बोलते हैं इसको, मेराइन गोंडवाना फोसिल पार्क छत्तीसगढ़, या लोअर परमियन मेराइन बेड। तो मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया याद रख लेना यार, कहाँ सा कौन सा, थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा और 2-3 बार रीड करना पड़ेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में 12 है ना, 12 है, पहले 10 थे, 2 ऐड हो गए 2016 में, रामगढ़, क्रेटर और जावर वाला। तो मतलब अभी 16, मतलब अभी 12 है, तो राजस्थान में 12 है। देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सेंट्रा ग्रेनाइट है पाली डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रा ग्रेनाइट है, बार कॉन्ग्लोमेरेट है, स्ट्रोमेटोलाइट फोसिल पार्क है, जो ये रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स हैं, ये कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स हैं उदयपुर में। तो स्ट्रोमेटोलाइट फोसिल पार्क है यहाँ पे। गोसान इन राजपुरा, ओके, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये दरीबा मिनरलाइज्ड बेल्ट, मिनरल वगैरह है ना राजस्थान में काफी, तो गोसान है यहाँ पे। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क नियर भोजुंडा, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है। अकाल, जो अकाल फोसिल वुड पार्क है जैसलमेर के पास, तो अकाल फोसिल वुड पार्क आ जाए तो कहाँ पे है, राजस्थान में है। किशनगढ़ नेफिलाइन साइनाइट अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, किशनगढ़ वाला, किशनगढ़ जो है अजमेर में ही है, तो वहाँ का भी एक है। वेल्डेड टफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर के 2 हैं है ना, एक तो ये वेल्डेड टफ है और जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस स्यूट कॉन्टैक्ट है एक ना, तो वेल्डेड टफ जोधपुर है एंड जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस, जो इग्नियस रॉक्स होती है हमारी उनसे रिलेटेड है। एंड ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है सत्तूर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना है कि वहाँ का एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी है। रामगढ़ क्रेटर है रामगढ़ में, जो 12 डिस्ट्रिक्ट में है, रामगढ़ क्रेटर है। एंड उदयपुर में ही एक और है, जावर लेड है ना, तो जावर लेड जिंक माइन है और रामगढ़ क्रेटर है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यहाँ पे, जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस ट्यूट है, वेल्डेड टफ जोधपुर है, किशनगढ़ भी है, किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट है ये। अकाल फोसिल वुड पार्क है यहाँ पे। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है राजस्थान का ही, गोसान भी राजस्थान में ही है। स्ट्रोमेटोलाइट फोसिल पार्क है, जो ये रोक फॉस्फेट वाला है उदयपुर में। बारा या बर या जो भी है, ये बर कंग्लोमेरेट है एंड सेंट्रा ग्रेनाइट है। ये सारे के सारे राजस्थान के हैं 12, थोड़ा सा आइडिया रखना कि राजस्थान के हैं पर्टिकुलर। अगला है कर्नाटका, कर्नाटका की 4 है हमारे पास। कोलुमनर बेसाल्टिक लावा है ना, सेंट मेरी आइलैंड के पास उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोलुमनर बेसाल्टिक लावा है, कोलम टाइप के हैं ये बेसाल्टिक लावा। पिल्लो लावा नियर ये मर्दीहल्ली चित्रादुर्ग में, तो पिल्लो लावा है। पेनिनसुलर नीस वाला भी है, पेनिनसुलर नीस लालबाग बेंगलोर के पास है। एंड 4th है ये पायरोक्लास्टिक एंड पिल्लो लावा कोलार गोल्ड फील्ड है ना, कोलार जो गोल्ड फील्ड है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कोलार डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे है। तो कर्नाटका के अपने 4 हो गए हैं, कोलुमनार बेसाल्टिक लावा है, पिल्लो लावा है ना, और पेनिनसुलर नीस वाला भी है बेंगलोर के पास, एंड पायरोक्लास्टिक पिल्लो लावा है कोलार, जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहां पे। अगला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक ही है, शिवालिक फोसिल पार्क है ना, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है ये शिवालिक फोसिल पार्क। ओडिशा में भी एक है, पिल्लो लावा इन आयरन ओर बेल्ट, जो ओडिशा में आयरन ओर बेल्ट है वहां पे पिल्लो लावा है, ये क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड झारखंड में भी एक ही है, झारखंड वाला है प्लांट फोसिल बियरिंग इंटरट्रेपन बेड्स ऑफ राजमहल फॉर्मेशन, जो राजमहल हिल्स है ना उस साइड में, तो वहां पे राजमहल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अपर गोंडवाना सीक्वेंस अराउंड मंडेरो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है ना, तो झारखंड का हमें याद रखना है कि जो राजमहल फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ आ जाए, प्लांट फोसिल्स है वहां पे, इंटरट्रेपन बेड्स है ना, जो ट्रेपन बेड्स होते हैं राजमहल फॉर्मेशन के, वहां पे है झारखंड का। एंड नागालैंड और सिक्किम, मतलब नॉर्थ ईस्ट अपना रीजन है, वहां पे 2 ही स्टेट में है, नागालैंड में है और सिक्किम में है, तो सिक्किम तो अपना ऊपर वहां पे, एंड नागालैंड अपना साइड में है ना, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में नागालैंड, तो वहां पे नागालैंड में है, नागा से है ये, तो नागा हिल से रिलेटेड है, नागा हिल ओफियोलाइट साइट है ये है ना, पुंगरो के पास में नागा हिल ओफियोलाइट साइट है नागालैंड में। एंड सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में है सॉरी स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट या लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन एट ममले नियर नमची साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है ना, तो सिक्किम में वाला, जो सिक्किम वाला है ये डोलोमाइट और लाइमस्टोन से रिलेटेड है ना, बुक्सा फॉर्मेशन यहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट है। तो हमने 34 देख लिए हैं कि कौन कौन से हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो राजस्थान में ही है, तो थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू रखना है कि कौन सा कहाँ पे है। ओके, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। और जीएसआई करता है इनको, जीएसआई डिक्लेयर करता है 1851 में किया था, हेडक्वार्टर जो जीएसआई है उसका कोलकाता में है, 1851 में बना था, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है ना, और ये हमारी थी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं पुरानी, कोई मतलब
क्या होता है अपना ग्रेनाइट से रिलेटेड है या कोई अलग सी डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना? हमने देखा जो पुरानी जियोलॉजी से अर्थ की जो जियोलॉजी होती है ना, फॉर्मेशन कैसे बना उससे रिलेटेड है। तो ऐसे-ऐसे हैं ये। ईरामट्टी डिबालू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो हमें थोड़ा-थोड़ा वर्कला क्लिफ सेक्शन कहाँ पे है? केरला में है। तो हमें थोड़ा-थोड़ा ऐसे याद रखना है, थोड़ा-सा आ जाए तो क्वेश्चन में। ओके, 34 अपनी इतनी थी एंड थैंक यू सो मच।